अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज माशाल्लाह से एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर बेसिक स्टैटिस्टिक्स को आगे सवालात को डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले बताता चलूँ, आप लोग मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट जो भी लेक्चर्स हैं वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएं। सेकेंडली, जब लेक्चर आपका मुकम्मल आप लोग जब सुन लें, देख लें, तो उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है, तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे मुझको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन में ज़रूर अपनी जो भी आपकी एडवाइसेस है उससे मुझे आगाही दें। आइए क्लास का आगाज़ शुरू करते हैं। कल हमने बेसिक स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड के सवालात को किया था और आज हम दोबारा सवाल देख रहे हैं। सवाल या क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से व्यूवर्स, द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रेड दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए जो कि एक डाटा की शक्ल में, और सिंपली वो हमसे कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन मालूम करो, यानी हमने सिर्फ मीन निकालना है। तो मीन का जब हम निकालेंगे तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ मीन का क्या है। मीन को इस तरह से लिखा जाता है जो कि बराबर है मीन सम ऑफ एक्स का जो सम है वो लिखें और डिवाइडेड बाय एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तादाद कि हमारे पास जो डाटा है उसकी तादाद कितनी है, इसको काउंट करना है और सम ऑफ एक्स करना है। मीन निकालने के लिए सिंपली ये फॉर्मूला है, मीन बराबर है सम ऑफ एक्स का मतलब है ये डाटा, इसको 67 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 87 प्लस 90, ये हमने डाटा को एक सीक्वेंस में लिख लिया है सम ऑफ करते हुए। आप ये भी कर सकते हैं, सम ऑफ एक्स है तो आप कैलकुलेटर में इसका सम कर दें और डिवाइडेड बाय एन। लेकिन थोड़ा सा अगर आप मैथमेटिक्स में स्टेप्स अगर बताएंगे तो ये बहुत अच्छा साइन, अच्छा सैम्पल है। तो सम ऑफ एक्स हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5। इसमें हमारे पास जो डाटा है उनकी तादाद है 5, सीरियल नंबर जिसको कहते हैं, इसको काउंट कर लें। तो मीन हमारे पास बराबर हुआ, इनको प्लस कर दें तो ये होता है 400 डिवाइडेड बाय 5। तो मीन यानी अर्थमेटिक मीन जिसको कहते हैं वो हमारे पास आ गया 80। 5 8 40, ये 0। तो देखिए कितना इजी मेथड से आपको बिल्कुल सेलेक्टेड सवालात हर चैप्टर्स के मैं करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है व्यूवर्स, उसमें वो आपसे इस सवाल में कह रहा है रन्स मेड, रन्स बनाए गए बाय अ बैट्समैन, यानी प्लेयर है, खेलने वाला है, उसने रन्स बनाए इन 7 मैचेस, 7 मैचों में। एक खेलने वाला है जिसने 7 मैचेस में ये रन्स बनाए। अब इसमें वो आपको इस सवाल में कह रहा है मीडियन मालूम करो। तो याद रखिए, जब सिंपली एक डाटा दिया हुआ हो और मीडियन निकालना हो तो आप उस डाटा की जो तादाद है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, उसको पहले काउंट करें कि वो इवन है या ऑड। वो नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए
वो इवन कहलाता है, और जो नंबर 2 से डिवाइड होके डेसिमल में आंसर आ जाए वो ऑड कहलाता है। इवन नंबर हमारे 2, 4, 6, 8 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ऑड नंबर हमारे पास 1, 3, 5, 7 ऑनवर्ड्स ये हैं। आइए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमें सवाल में डाटा दिया हुआ है उसमें आप तादाद देखें पहले कि तादाद कितनी है, और सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले उसको लिख लें। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा 5, यानी छोटे से बड़े की तरफ 5 आ जाएगा। उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 13, फिर 16, फिर 18, देन 20। ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, थोड़ा सा ज़रा सा इजी हो जाएगा। 7 मैचेस जो हैं बैट्समैन ने खेले और उसमें ये रन्स उसने बनाए, और मालूम क्या करना है, मीडियन। अब ये काउंट करें हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये तादाद जो हमारे पास है वो है 7। 7 का मतलब है 7 हमारे पास तादाद है जो कि ऑड नंबर हुआ। तो हम क्या करेंगे, ऑड नंबर के लिए हमारे पास मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है व्यूअर्स, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन n+1/2 th nth। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी हमारे पास, 7 + 2 7 + 1, यानी n की जगह 7 पुट कर दिया, प्लस लगा दिया, फिर 1। 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आया 4। अब ये जो 4 आया हमारे पास, तो इसको कुछ हम बोलेंगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन। जो हमने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में किया था उसका मेन मकसद ही यही था कि हम अब 4th पे जाके देखेंगे काउंटिंग करते हुए कि 4th में हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है जिसको हम मीडियन बोलेंगे। तो 4th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, तो 4th पे हमारे पास आ रहा है जो नंबर वो है 13। ये हमारे पास मीडियन हमने निकाल लिया। तो व्यूअर्स उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया होगा। दोबारा एक बार रिव्यू फास्ट ट्रैक पे करवा देता हूँ। एक बैट्समैन है, उसने 7 मैचेस खेले, उसमें ये रन्स बनाया और मीडियन मालूम करना है। तो सबसे पहले हम सिंपली उस डाटा का असेंडिंग ऑर्डर में उस डाटा को लिखेंगे। लिखने के बाद फार्मूला से पहले हम काउंट करेंगे कि वो इवन है या ऑड। अगर ऑड है तो ये फार्मूला लगेगा n+1/2। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी उनकी तादाद। यानी ये जो नंबर्स हैं डाटा, इनको गिनना है कि 1 से लेके कितने हैं ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 आया। 7 आपने n की जगह लिखा। 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 फोर्थ वो जगह वो ऑब्जर्वेशन आ रही है। अब जो डाटा आपने लिखा था सीरियल नंबर में, उसमें 4th पे जाएं, जो नंबर आ रहा है वो मीडियन कहलाएगा। उम्मीद है ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे वाले सवाल पे चलते हैं। सेम इस सवाल में वो कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में नंबर हासिल किए 100 में से। 100 में से उनको जो नंबर मिले वो दिस वन ये मिले, यानी 10 बच्चों को ये नंबर दिए गए। 10 दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम ये गिने भी तो ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 10 का मतलब है इवन। अब इवन में हमारे पास जो फॉर्मूला है मीडियन के लिए,
इसमें भी हमें मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, 1/2, फिर ब्रैकेट लगाएं, लार्ज ब्रैकेट, nth अपॉन 2, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में n+2 अपॉन 2 th। तो ये बन गया nth +2 अपॉन 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब आपको जो भी आपके पास डाटा है वो इसमें पुट कर दें। तो मीडियन इक्वल्स टू, तो क्या हुआ हमारे पास 1/2, nth है हमारे पास 10, तो 10th अपॉन 2 प्लस 10 + 2 अपॉन 2, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको काट दें, 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो ये तो हो गया 1/2, ये हो गया 5th, और ये कितना हुआ 10 और 2 12th अपॉन 2, इसको भी कर दें, तो ये हो गया 5th, ये हो गया 6th। 1/2 5th + 6th। अब देखिए जो आपके पास डाटा है दिस वन, इस डाटा को अब हम इसमें शिफ्ट करेंगे कि 5th और 6th में क्या है। तो वैसे ही जैसे हमने पिछले सवाल में उस सवाल के डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया था कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या नंबर आएगा, तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ जाएगा 5। तो हम इसको यहाँ पहले लिख देते हैं, यहाँ पे 5 हुआ। 5 के बाद हमारे पास क्या नंबर आएगा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद हमारे पास आएगा 11, 11 के बाद आएगा 15, 15 के बाद हमारे पास आएगा 23, 23 के बाद हमारे पास आएगा 35, 41, 48 और 51। तो देखिए सेम इसी तरह हमारे पास डाटा दिया हुआ था, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने, फिर ये फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के अब हम आ गए 1/2। 5th और 6th पे जो नंबर है उसको काउंट करें, तो 1 2 3 4 5 6, 5 और 6, तो 5 यानी 5th पे जो हमारे पास नंबर है वो आ रहा है 15, और 6 पे जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 23। तो हम यहाँ पे 15 + 23, इन दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड कर दें, दोनों को जब प्लस करते हैं तो 38 / 2, 38 / 2 करें 19, मीडियन हमारे पास आ गया 19, ये आंसर हुआ। तो अब ये दोनों सवाल जो हमने किए हैं इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। दोनों में डाटा है, एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है। ऑड नंबर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n + 1/2, और इवन नंबर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उम्मीद है व्यूअर्स ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो हम सवाल की तरफ जाते हैं तो उसमें हमारे पास सवाल है फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड। मीन मीडियन मॉड निकालो, और सिंपल उसने आपको एक डाटा दिया है। लास्ट क्लास या इससे पहले वाला लेक्चर जो था हमारा उसमें मैंने मीन मीडियन मॉड को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमारे पास जो डाटा था वो क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। ये सिंपली एक डाटा दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, पहले इसको काउंट किया। इसकी तादाद है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीरियल नंबर में 10 लिख दिया।
सेम उसी डाटा को पहले मैंने लिख दिया लाइन से सीक्वेंस में एक्स करके, और फिर उसी डाटा को यानी एक्स को इन असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े कौन कौन से नंबर आएंगे। तो पहले 0 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 10 दो दफ़ा दिया है, दोनों बार लिख लेंगे 1 बाय 1 करके। 11 3 टाइम्स है, फिर 12 और 14। उसके बाद हमने कर दिया इसका टोटल। अब सिंपली वो हमसे बोलता है मीन मालूम करो, तो हमने अभी लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया कि मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्स, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि तादाद। तो एन की जगह 10 आ जाएगा और सम ऑफ एक्स आ जाएगा 88। तो 88 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मीन आ जाएगा 8.8, ये आंसर हुआ। सेम जब हमें मीडियन निकालना है, डाटा दिया हुआ है n+1/2, ये मीडियन का फॉर्मूला है। n का मतलब है हमारे पास 10, 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2 TH आइटम, यानी 11/2 आइटम। 11/2 का मतलब है 5.5। मीडियन हमारे पास आया 5.5 आइटम। अब हमें इसमें यह देखना है कि जो हमारे पास डाटा है असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें 5.5 कहाँ से लेके कहाँ तक, यानी किन के बीच में आ रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास था 0, 4, फिर 5, फिर 10। तो 5.5 जो है 5 और 10 के दरमियान में आ रहा है। ये 5 और 10 के दरमियान में हमारे पास 5.5 आ रहा है। तो हम मीडियन में फाइव + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया मीडियन 15/2। तो मीडियन हमारा निकला 7.5, ये इसका आंसर हुआ। सेकेंडली हमने डाटा से मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया। अब है मॉड। जब हमें मॉड मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इस डाटा में देखिए वो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, तो 10 और 11, तो मॉड हम कह देंगे 10 और 11, बस, नथिंग। ये हमारा सवाल भी मुकम्मल हुआ। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास सवाल है वो कह रहा है फॉर द डाटा, आपको मैं डाटा दे रहा हूँ और वेरीफाई करके बताओ कि ये जो तुम्हारा डाटा है इसमें से अगर माइनस करें मीन को तो जवाब क्या 0 आ रहा है, यानी मिसाल के तौर पे 2 - 2 तो 0 आ रहा है। तो हमारे पास डाटा तो दिया हुआ है x, लेकिन मीन नहीं है व्यूअर्स। मीन कैसे निकालेंगे, हम सीधा सीधा मीन पहले अप्लाई कर लेते हैं। डाटा लिख दिया हमने जो दिया हुआ है, और नंबर ऑफ डाटा यानी तादाद वो है 5। तो फॉर्मूला ऑफ मीन क्या है, मीन बराबर होता है सम ऑफ x अपॉन n। सम ऑफ x, ये जो x हमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, इसका सम, तो मीन कितना आया 30। 30/5, 30/5 का मतलब 5 6 जा, तो मीन आ गया हमारे पास 6। अब पहले मीन निकाल लिया, और मीन निकाल के अब हम डाटा में से मीन को माइनस करेंगे, फिर पता चल जाएगा क्या हम 0 साबित कर पा रहे हैं या नहीं।
तो लिहाजा इस सवाल में हमने मीन निकाला है। अगर इन केस वो आपको सवाल दे देता है x में से मीन माइनस करो बराबर है 0 और देन वो कह दे कि मीन है आपके पास 6, तो फिर आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। डाटा क्या है 2 4 6 8 10, हमने पहले ये लिख लिया। अब डाटा क्या है हमारे पास 2, इसमें से माइनस कर दो 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 6। इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये फिर मैं थोड़ी सी लेक्चर को समझाते चलूँ। 2 माइनस 6 यानी 2 माइनस 6, 2 के साथ जो साइन है वो कुछ नहीं है तो समझे प्लस है। तो अगर एक की साइन प्लस है और एक नंबर की साइन माइनस है और बीच में ये कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आमतौर पे बच्चा गलती ये करता है, स्टूडेंट मिस्टेक ये करता है, वो कहता है प्लस माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो इस तरह वो टेबल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सीधा सीधा एक प्लस है एक माइनस है, हमेशा याद रखिए सब्ट्रैक्ट होता है। बड़े में से छोटे नंबर को निकालें, 4 आ गया, उसके बाद हमेशा बड़े नंबर की साइन वो लगाई जाएगी, तो इसका जवाब आया -4। बड़े में से छोटे नंबर को निकालें 2 और बड़े नंबर की साइन आएगी माइनस, तो -2। 6 माइनस 6 0, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 6 गया 4। तो देखिए ये -4 है और ये +4 है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 है और ये -2 कैंसिल हो गए। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि x माइनस मीन, जिसको हम कह रहे हैं सम ऑफ, कि भाई उनको प्लस वगैरह करने के बाद जो हमारे पास आया वो बराबर 0, ये हमने वेरीफाइड कर दिया। ठीक है व्यूवर्स, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत क्लियर समझ में आई होगी। जाते जाते फिर एक बार बता दूं कि आप मेरे पूरे वीडियो को, पूरे लेक्चर को अच्छी तरह देखिएगा। मेरे चैनल को सर आतिफ खान उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशंस, जो भी लेटेस्ट मेरा लेक्चर्स होगा, वीडियोस होंगे। और सेकेंडली लेक्चर आपको पसंद आए, तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ज़रूर मेरे लेक्चर को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर लाजमन आप अपने कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।